ऑलराइट सो हे गाइस, कैसे सभी? तो होप तुम भी मेरी तरह ठीक हो गए। तो आज मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ मैं अपनी स्टैंडर्ड 350 का। तो इसको मैं ओवरऑल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, मैंने इसको चलाया है, मेरा कैसा इसके साथ संबंध रहा है, उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि आपको इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जितना भी मैंने इसको चलाया है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके मैं 5 रीज़न दूंगा कि आपको इसके बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बारे में ओवरऑल मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं कि मुझे क्या इश्यूज आए इसमें, क्या क्या मुझे इश्यूज देखने मिले हैं और मुझे क्या क्या इसमें चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। तो मैं आपको ओवरऑल सारा बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसके साथ। तो बताता हूँ, पहले मैं आपको इसकी खामियां बता देता हूँ, बाद में इसकी खूबियां बताऊंगा, क्योंकि पहले खामियां पता चल जाए बाद में खूबियां थोड़ी सही रहती हैं। तो पहले मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या खराब लगा। तो मैं पहला रीज़न इसका देना चाहूँगा कि आपको इसको क्यों नहीं बाय करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट रीज़न है इसकी वाइब्रेशंस। भाई साहब इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है, क्या बताऊँ मैं, कि आप अगर 100 चला रहे हो ना, आपने इसको ग्रैब किया हुआ है और इसको आपने फ्री छोड़ा हुआ है, अगर आप बाय चांस क्लच मिस कर देते हो तो भाई साहब इसकी इतनी ज़्यादा नॉकिंग साउंड आ रही है ऐसे। इसमें देखो कितना ज़्यादा प्ले है, जिसके कारण इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन उठती है ना कि भाई साहब थोड़ी इरिटेशन सी होती है। वैसे इतना ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती, बट इसके कारण ना बहुत इरिटेशन होती है। और आप जब इस पे बैठोगे और इसको चलाओगे, भाई साहब वाइब्रेशन आपको पैरों के नीचे से लेकर आपको बैठने तक सारी वाइब्रेशंस देगा ये, जिसके कारण ना एक मसाजर जैसी फीलिंग देता है ये पूरा। तो दूसरा बड़ा रीजन मैं इसका ये देना चाहूंगा कि इसमें फिलहाल टायर देखो, इसका देखो कितना छोटा है, ये देखो, ये इतना सा है टायर, केवल इतना सा टायर है भाई। इतना टायर स्प्लेंडर में आता है जो रॉयल एनफील्ड में दिया हुआ है। इसके टायर की लेंथ ही इतनी है, ब्रेथ ही इतनी है कि भाई साहब इतना सा है, ये देखो 1 उंगली जितना है ये केवल। भाई साहब ये स्प्लेंडर का टायर इन्होंने रॉयल एनफील्ड में डाला हुआ है भाई साहब। और ऊपर से भाई ये MRF का टायर है, ये MRF का टायर है भाई। इतनी ज्यादा स्लिप खाता है ना ये, बारिश में थोड़ी बहुत मतलब संभल जाता है, बहुत कम संभलता है, बट जब आप थोड़ी सी स्पीड में मतलब 30-40 के अचानक ब्रेक मारते तो ये रुकेगी नहीं भाई साहब, ये स्लिप करता है टायर। पता नहीं क्यों ये इसमें अभी कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद अभी हुई है मेरी, मतलब 3-4 महीने हुए हैं इसको। और भाई साहब ये टायर देख सकते हो आप, बहुत स्लिप खाता है। पता नहीं क्यों इतना छोटा टायर दिया हुआ है, और ऊपर से ये इतना स्लिप खाता है कि भाई इस पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि इसको सेफली चलाने के लिए। तो तीसरा सबसे बड़ा रीजन मैं इसके इंजन को देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा हीटिंग होती है ना, वो हीटिंग जायज भी है, क्योंकि आप एक 350 की सीसी की बाइक चला रहे हो जो एकदम रॉ पावर प्रोड्यूस करती है। इसका हीटिंग का इशू तब आया मुझको, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक अमृतसर का टूर मारा था, इसके ऊपर लॉन्ग राइड की थी, कम से कम 200 किलोमीटर का होगा। तो उसमें हमने एक ब्रेक लिया था, जिसमें 100 किलोमीटर के बाद हमने एक ब्रेक लिया था। भाई ये इतना हीटिंग हो गया था कि भाई साहब ये ना मतलब ऐसे लगा लो कि एक तंदूर के रूप ले लिया था इसने। तो फिर हमें 2 बार ब्रेक लेने पड़े, तो इसको शूट करना पड़ा। तो फिर आगे जाकर फिर ये मतलब ओवर हीटिंग होने लग गया था, इसी वजह से हमें आगे जाकर अमृतसर में रुकना पड़ा। तो भाई साहब जब इसको रखा गया तो भाई साहब 3 घंटे बाद भी इसकी हीटिंग थोड़ी सी कम हुई थी, बट हीटिंग थी इसमें। तो तीसरा बिग इशू मैं देना चाहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग होती है। सो नेक्स्ट रीज़न मेरा है कि जो ये इन्होंने मीटर दिया हुआ है, इसमें कोई भी डिजिटलिटी नहीं है। कि इसमें आप अगर फ्यूलिंग एशन का दे लो, कि इसमें BS6 में इन्होंने ये चीज़ कर दी है कि इसमें आपको 4 लीटर पेट्रोल होना ही चाहिए और उसके अबोव रखना है आपको, और 4 लीटर इसमें होना ही चाहिए। तो 4 लीटर के बाद इसमें ये इंडिकेशन आने लगती है। अभी तो फिलहाल के लिए टेढ़ा खड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें इंडिकेशन आ रही है। इसमें 4 लीटर टंकी में होना चाहिए, उससे अबोव रखना है अपने 5 से 6 लीटर, तो इसका सेफली माना जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इनकी, कि आपको अगर फ्यूलिंग का थोड़ा बहुत, हाँ जो न्यू क्लासिक आई हुई है उसमें इन्होंने बढ़िया किया हुआ, उन्होंने यहाँ पर इसका पूरा डिजिटल मीटर दे दिया हुआ, उसमें फ्यूलिंग का पूरा अप से लेकर डाउन तक पूरा उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। बट स्टैंडर्ड में BS6 में अभी तक इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट नहीं की है।
तो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन इसका बताऊं ना भाई साहब, तो इसके चालान। मेन रीजन इसके चालान भाई साहब, इसके ना पैर पैर पर चालान होते हैं, इतनी इतनी जगह पर। अगर आप इसको लेते हो स्टैंडर्ड ले लो, क्लासिक ले लो, बुलेट नाम जिसमें आ गया ना, आप उस कैटेगरी की कोई भी बाइक ले लो भाई साहब, आपको हर एक जितने भी नाके होते हैं पुलिसमैन के, वहां पर आपको रोकेंगे ही रोकेंगे और आपके हर एक प्रूफ चेक होंगे, आपके लाइसेंस से लेकर आपके शूज और चप्पल तक, ये सभी चीजें आपकी चेक होंगी। क्योंकि भाई साहब जो ये स्टैंडर्ड के भाई जो पटाखे बजते थे उनसे पुलिस वाले तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने चालान कर दिया इसके 15-20 हजार का। चलो वो ठीक किया, मैं तो नहीं मानता, चलो ठीक किया उन्होंने। तो मैंने अभी तक स्टॉक रखी हुई है इसी वजह से, क्योंकि मैं डेली मार्केट में जाता हूँ, मुझे डेली रोकते हैं। अब तो उनको पता लग गया कि इसने चेंज नहीं करा है, तो जिनका चेंज कराते हैं उनको 15 हजार का चालान करता है। और भाई मेरे को वो डेली जानते हैं तब भी मेरे को रोकते हैं। और भाई साहब इसका ना इतना भी चालान है, अगर आपने पैरों में चप्पल डाली है, वो अपनी मतलब कभी कभार आप बाहर निकलते हो भाई साहब, उसका भी चालान है, 2000 का चालान है। मेरा होते बचा था, मतलब पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। मैंने कहा ये पिछली गली में रहता हूँ इसीलिए मैं बच गया। तो एक बार मेरा पकड़ लिया था, तो उस टाइम मेरा हेलमेट का चालान हुआ था, क्योंकि इस टाइम मैं जल्दी में था और पुलिस के नाके से मैं तेजी से निकला था, इसलिए आगे जाके उन्होंने मुझे रोक लिया और फिर मेरा चालान हो गया था। एक ही चालान हुआ छोटा मोटा सा, उसका इतना कोई टेंशन नहीं है। अगर ये रखा हुआ है तो थोड़ा सा जिगरा मान के चलना पड़ता है कि हाँ चालान होगा तुम्हारा। तो मेरा एक चालान इस पे कट चुका है, न्यू आई थी तभी चालान कट गया था। तो इसका ये सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा कि इसका अगर आप रखते हो तो ये जिगरा मान के रखना कि आपके चालान होंगे ही होंगे, आपको पुलिस घेरेगी। अगर आपने हेलमेट पहना है नहीं पहना है उसमें थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है, बट आपको पुलिस रोकेगी और आपका चालान हो सकता है। और इसकी सारी खामियां बताने के बाद अब फाइनली इसके खूबियां बताता हूं मैं कि इसमें क्या क्या खूबियां आपको यही क्यों परचेस करनी चाहिए दूसरी बाइकों के अलावा। चलो बताता हूं। तो पहला सबसे बड़ी इसके एडवांटेज बताऊं तो इसकी रॉ पावर। भाई इससे इसके कॉम्पीट में अगर आप क्लासिक BS4 भी ले आओगे ना तो ये उसको भी पीछे छोड़ देगी। इसका इंजन इतना बढ़िया है। BS6 इंजन की बात करो, BS4 की तो भाई क्या ही कहने। भाई ये इतना बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता है कि भाई साहब मजा ही आ जाता है चलाने वाले को। पता है वाइब्रेशंस है उसमें भी कभी कभार मजा आने लगता है जब आप इसको राइड करते हो। इतनी बल्कि एंड पावरफुल बाइक को अगर आप राइड करते हो तो भाई साहब इतना मजा आता है ना कि अंदर से गूज बम्स आते हैं कि भाई साहब दौड़ाओ इसको। और बट इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं स्किनी हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कभी कभार मैं 80+ इसको टच किया था तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी, तभी मैंने शट डाउन कर लिया था। तो इसको चलाने में बहुत मजा आता है, आपको रिकमेंड करूंगा कि यही ले। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताऊं इसको लेने का, तो भाई साहब इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई साहब ये मुझे 350 सीसी के होते हुए भी 350 सीसी की ये स्टैंडर्ड बुलेट है। तो भाई साहब ये मुझे 25 से 30 के बीच में मुझे एवरेज दे देती है अगर मैं इसको 40 से ऊपर ना चलाऊं। 40 के ऊपर भी चलाता तब भी मुझे 30 की इसकी आराम से मुझे एवरेज मिल जाती है। तो भाई साहब इसकी एवरेज और कंपैरेटिवली अगर आप KTM वगैरह लेते हो तो भाई साहब वो आपको 20 से 25 से ज्यादा कभी एवरेज नहीं देंगी। और ये 350 सीसी की बाइक है भाई साहब, ये आपको 30 से 35 की माइलेज दे रही है। और क्या चाहिए भाई रो पावर में। और फिर भी अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करते हो, जैसे आपने इसका सलेंसर चेंज कर दिया है, पीछे वाला जो इसका छोटा पतलू सा जो इसका टायर है उसको अपग्रेड कर लेते हो, 120 mm का इसका टायर लगवा लेते हो, तो भाई साहब तब भी ये आपको आई थिंक सो 25 की एवरेज तो आराम से निकाल के दे देगी। ये मेरा क्लेम है। आराम से आप अगर इसका सलेंसर चेंज करवा दोगे, इसका टायर अपग्रेड कर दोगे, तो भी आपको ये 25 की एवरेज दिख सकती है। तो तीसरा रीजन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ इसका वेट कुछ ज्यादा है स्किनी बंदों के लिए, बट जितना भी मैंने ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस किया है, तो इसमें जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई साहब ये 2 क्विंटल के मतलब 200 केजीज की है। फिर भी मैं इसे इजीली अब कंट्रोल कर पा रहा हूँ आराम से, क्योंकि पहले मुझको, क्योंकि आप नई बाइक लेते हो, आप अचानक स्प्लेंडर पे बाइक पे
बुलेट पे स्विच करते तो भाई साहब मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वेट है, तो इसी कारण तो आपको अभी के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको यही लेनी चाहिए दूसरी कंपेरेटिवली बाइकों से। तो चौथा बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी पूरी बॉडी है वो सारी लोहे से बनी हुई है। आप आगे वाला ये जो कंसोल देख सकते हो, मीटर से लेकर मगराड़ से लेकर आप ये पाइप जो अपना लेग गार्ड होता है, ये लेग गार्ड भी लोहे का है। और ये जो साइड वाले टापे हैं, क्लासिक में आप देखो, क्लासिक में ये देखोगे ये जो उन्होंने BS6 में अपग्रेड किया है भाई साहब, ये उन्होंने इसको प्लास्टिक का कर दिया सारा। ये आप देख सकते हो आवाज से, ये सारा का सारा लोहे का बना हुआ है पीछे से लेके। हाँ ये प्लास्टिक है, इसको मत बनना। और ये भी प्लास्टिक है। और बाकी सब कुछ जिसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बेंड होने के या फिर कुछ भी चीज़ होने के, उसका आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा लोहा है। आपका अगर एक्सीडेंट भी होता है तो आपको कोई भी इतना इशू नहीं होगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी मोटा रकम लग जाएगा, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं होगा। और आप आराम से इसको ले सकते हो। कंपैरेटिवली अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई और अदर बाइक लेते हो, जैसे आप बजाज की पल्सर 200 ले लेते हो या फिर KTM की 200 390 ले लेते हो, RC या फिर ड्यूक, उसमें भाई साहब आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्लास्टिक है। और ऊपर से वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं 150 120 इससे प्लस ही चलाते हैं, तो उनका एक्सीडेंट भी भयंकर होता है और उसका नुकसान भी भयंकर होता है। क्योंकि आपने अगर उसमें देखा होगा, उसकी फेयरिंग से लेकर उसका जितना भी बॉडी है वो सारी की सारी प्लास्टिक में है, तो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसमें ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, आराम से आप पूरा लोहे का लोहा है, आराम से जैसे मर्जी चला सकते हो और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको कंपैरेटिवली दूसरी बाइक्स के अलावा इसको परचेज करना चाहिए। क्योंकि भाई साहब आपको मैंने सारे रीजंस गिना दिए, कोई इतना सा भी रीज़न नहीं मैंने छुड़ा होगा कि आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने छोटी छोटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि ये चीज़ इसमें ऐसी है, ये चीज़ इसमें ऐसी है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और कंपैरेटिवली आपको अगर रेसिंग करनी है या फिर 150 प्लस बाइक चलानी है भाई साहब, कट मार के निकलना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए ये नहीं बनी हुई है। क्योंकि अगर ये फुल स्पीड में होती है तो इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 80 की स्पीड पे था तो मेरे से ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती। अगर ये अपने 120 पे पहुंच जाए तो भाई साहब किसी से भी कंट्रोल नहीं होगी, ये किसी ना किसी को लेके डूबेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर रेसिंग करनी है तो आप ड्यूक या फिर बजाज की तरफ जा सकते हो। बट आपको अगर रॉ पावर चाहिए और गुड लुकिंग टोरा गेड़ी मारनी है ना, तो इसका भाई साहब क्या बताऊं, आप अगर इसको लोगे तो कोई भी आपको मतलब ऐसा होगा नहीं कि मैंने ये क्यों ली, कि मैंने ये इसकी जगह मैं वो भी परचेज कर सकता था, ये भी परचेज कर सकता। बट आपको मैं 100% ये श्योरिटी दूंगा, अगर आपने इसको ले लिया तो आपको इसको भुला नहीं पाओगे। आप हर एक समय इसको ही चलाने का ख्याल करोगे। तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लोग इसको घूम घूम के भी देखते हैं अगर आपके साइलेंसर लगा हुआ है, और लुकिंग भी बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।